हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास 10th बाय गौरव सर। और बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर केमिकल रिएक्शन के अंदर बैलेंसिंग के बारे में। बच्चों, हम लोगों ने अब तक पढ़ा क्या? हम लोगों ने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़े हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन कोई भी रिएक्शन बच्चों तब तक फ्रूटफुल नहीं मानी जाती जब तक कि वो वेल इन्फॉर्म ना हो, उसके अंदर सारे सिंबल्स यूज़ ना हो और वो बैलेंस ना हो। तो आइए बात करते हैं बैलेंस रिएक्शन का मतलब क्या होता है और कैसे हम किसी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो बच्चों, इससे पहले कि हम बात करें कि बैलेंस रिएक्शन या बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशन की डेफिनेशंस क्या है, आपको एग्ज़ाम में क्या लिख कर आना है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर पहले देखा है। पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? हम पहले बात करेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। इसका मतलब क्या है? अनबैलेंस का मतलब समझते हैं। सबसे पहले अनबैलेंस का मतलब है, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास एक रिएक्शन है NaCl gives Na plus Cl2। अब इस रिएक्शन में अगर आप देखेंगे, ये रिएक्टेंट साइड है, तो रिएक्टेंट साइड के अंदर Na एक है, Cl भी एक है। लेकिन प्रोडक्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो Na एक है और Cl दो है। तो इसका मतलब जो क्लोरीन है वो यहाँ पर इक्वल नहीं है। रिएक्टेंट साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अंदर वो दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? ये अनबैलेंस रिएक्शन कहलाएगी। तो अनबैलेंस रिएक्शन क्या हुई? जिनके अंदर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। उसकी जगह अगर हम बात करें बैलेंस केमिकल इक्वेशन की, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जिसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैंने कहा यहाँ पर एक रिएक्शन है 2H2O + O2 gives 2H2O। अब इस रिएक्शन में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ हाइड्रोजन है 4। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। कौन सी साइड में? रिएक्टेंट साइड में। और ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों? ऑक्सीजन है यहाँ पर 2 रिएक्टेंट साइड पर। तो रिएक्टेंट साइड पर 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन। और हम प्रोडक्ट साइड पर देखें तो प्रोडक्ट साइड पर भी हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। और ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन 2 हैं। तो दोनों जगह नंबर ऑफ एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बराबर हैं। तो ऐसी रिएक्शन कहलाती है क्या? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बच्चों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को कहाँ आती है? कई बार कुछ बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि सर हम यही नहीं पता लगा पाते कि किसी भी कंपाउंड के अंदर या किसी भी रिएक्शन के अंदर किस एलिमेंट के कितने एटम हैं और किस एलिमेंट के कितने एटम नहीं हैं, यानी कि काउंटिंग कैसे करें हम एलिमेंट्स की। तो आइए बच्चों, हम समझते हैं कि किसी भी एटम के अंदर, कंपाउंड के अंदर कैसे भी हम एलिमेंट्स को कंपाउंड के अंदर गिन सकते हैं, उसके एटम्स को गिन सकते हैं। हम बहुत सिंपल से शुरू करेंगे और बहुत ही सिंपल से शुरू करेंगे। कैसे कंपाउंड्स के नाम लिखेंगे यहाँ पे समझेंगे। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने जो पहले कंपाउंड लिया उसका नाम मैं यहाँ लिखता हूँ, ये है H2O, यानी कि वाटर, H2O। अब यहाँ पर अगर मैं एक नंबर यहाँ भी लिख दूँ, 2H2O कर दूँ, तो इसका मतलब क्या बनता है वो मैं आपको समझाता हूँ। बच्चों, जो नंबर आप किसी भी कंपाउंड के आगे देख रहे हो, ये जो नंबर आप किसी भी कंपाउंड के आगे देख रहे हो, ये नंबर बच्चों कहलाता है क्या? ये नंबर कहलाता है स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट या सिंपली कोएफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? जो कंपाउंड के आगे लिखा होता है। ये 2 जो है ये कॉमन है हाइड्रोजन के लिए भी और कॉमन है ऑक्सीजन के लिए भी। यानी कि हाइड्रोजन के लिए ये 2 ऐड होगा, बिल्कुल होगा। ऑक्सीजन के लिए ये 2 माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। तो दोनों के लिए 2 होगा। तो जो आगे नंबर लिखा हुआ है बच्चों, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोल देते हैं। ये नंबर हम सभी एटम्स के लिए यूज़ करते हैं। ये नंबर हम सभी एटम्स के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जो नंबर आप देखते हैं सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं बच्चों क्या? सबस्क्रिप्ट। जो नीचे लिखा होता है, हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी सबस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। तो सबस्क्रिप्ट में जो नंबर लिखा होता है वो नंबर केवल उसी एटम का होता है। वो नंबर केवल उसी एटम का होता है जिस एटम के लिए आपने सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है, जिससे पहले, इसके बाद में वो सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल, ये नंबर 2 सिर्फ हाइड्रोजन के लिए यूज़ होगा। नंबर 2 सिर्फ हाइड्रोजन के लिए यूज़ होगा। तो हाइड्रोजन के पास 2 नंबर आ गए बच्चों। यहाँ पर हाइड्रोजन के पास एक नंबर है जो उसके आगे लिखा हुआ है और एक नंबर है जो नीचे लिखा हुआ है। जबकि ऑक्सीजन के पास केवल एक ही नंबर है और वो क्या है? वो 2 है। तो ऑक्सीजन तो हमारा कंफर्म हो गया। कितने एलिमेंट हैं ऑक्सीजन के? कितने एटम हैं? 2 एटम है।
अब हाइड्रोजन के सामने और सबस्क्रिप्ट में जो नंबर लिखे हुए हैं, इन दोनों नंबर्स को हम क्या करते हैं बच्चों, इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। दीज टू नंबर्स आर मल्टीप्लाई विद ईच अदर टू फाइंड द एग्जैक्ट नंबर। एग्जैक्ट नंबर निकालने के लिए हम इन्हें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू 2 हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, 4। तो 2H2O के अंदर हमारे पास 4 हाइड्रोजन हैं और 2 ऑक्सीजन हैं। 2H2O के अंदर हमारे पास 4 हाइड्रोजन हैं और 2 ऑक्सीजन हैं। आइए बच्चों, इसी को हम और आगे ले जाते हैं और समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। मैं एग्जांपल्स का नंबर बढ़ाता जाऊंगा धीरे धीरे। फॉर एग्जांपल हमने एक कंपाउंड पढ़ा हुआ है, बड़ा फेमस सा कंपाउंड है, कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज़ CaCO3। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है, लेकिन उसके आगे भी, चलिए मैं नंबर कन्फ्यूज़न ना हो आप लोगों को तो ये नंबर चेंज कर देता हूँ। लेट्स से उसके आगे लिखा हुआ है 4। अब ये 4 कैल्शियम के लिए है, बिल्कुल है, कैल्शियम के लिए 4 है। ये 4 कार्बन के लिए है, बिल्कुल है, ये 4 कार्बन के लिए है। और क्या ये 4 ऑक्सीजन के लिए है, तो बिल्कुल ये 4 ऑक्सीजन के लिए भी यूज़ होगा। ये तीनों के लिए यूज़ होगा, कैल्शियम के लिए भी, ऑक्सीजन के लिए भी और कार्बन के लिए भी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कार्बन के नीचे सबस्क्रिप्ट में एक और नंबर लिखा हुआ है और वो है 3। तो सॉरी, ऑक्सीजन के नीचे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन जो हो गया उसमें आपको 3 से मल्टीप्लाई भी करना है। अब इनको अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल कैल्शियम आते हैं 4, टोटल कार्बन आते हैं 4, लेकिन टोटल ऑक्सीजन आते हैं कितने, 12। तो यहाँ पर 12 ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन हो गए, 4 कार्बन हो गए और 4 ही कैल्शियम हो गए। इस तरीके से आपको ये नंबर लिखने होते हैं। आइए बच्चों और प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा और आगे समझते हैं इसको। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब ये जो एग्जांपल मैं आपके लिए लेने वाला हूँ, इसमें थोड़ा सा और एक ट्रिक आएगी, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंपाउंड है लेड नाइट्रेट। अब लेड नाइट्रेट जो होता है बच्चों, उसमें कुछ इस तरीके से वो लिखा होता है। मान लीजिए इसके आगे भी मैं एक नंबर लगा देता हूँ 2। तो अब ये 2 किसके लिए है, ध्यान से देखिएगा। ये 2 है आपके पास 2 चीज़ों के लिए। तो बच्चों अब ये जो लेड नाइट्रेट आपके सामने लिखा हुआ है, दैट इज़ PbNO3 होल ट्वाइस। सबसे पहले इसको मैं आपको बताता हूँ कि इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स या एलिमेंट्स के एटम्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको वैसे तो 3 एलिमेंट लिखे हुए मिल रहे हैं। वो 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक है लेड, दूसरा है नाइट्रोजन और तीसरा है ऑक्सीजन। लेकिन इसको समझने के लिए आपको करना क्या है बेसिकली, अच्छा एक चीज़ और, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाता है तो मैं काम करता हूँ, यहाँ से ये नंबर भी चेंज कर देता हूँ एंड लेट्स से मैं इसके यहाँ पर 5 लिख देता हूँ, ठीक है। अब आपको करना क्या है बेसिकली, जो आपके पास पहला नंबर है 5, जो कि क्या है, जो कि कोफिशिएंट है, ये 5 आपको लेड के लिए यूज़ करना है और ये 5 आपको पूरे के पूरे नाइट्रेट के लिए यूज़ करना है। ये 5 आपको लेड के लिए यूज़ करना है और ये 5 आपको पूरे के पूरे नाइट्रेट के लिए यूज़ करना है। लेकिन क्योंकि नाइट्रेट के ब्रैकेट के बाहर भी एक और नंबर लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न हो जाता है। अब इस कन्फ्यूज़न को मिटाने के लिए मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप हम कैसे इन नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहला काम, जैसे कि आप मैथ्स के अंदर करते हैं वही काम आप यहाँ पर करिए। आप यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को डिसॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे समझेंगे। देखिए 5 तो लिखा ही रहेगा जैसा कि है। अब मान लीजिए मैं ब्रैकेट खोलता हूँ तो ब्रैकेट के बाहर जो नंबर लिखा होता है वो मल्टीप्लाई होता है। तो ये 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, नाइट्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो नाइट्रोजन 2 लिख दिया। और ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ऑक्सीजन के साथ जब मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा इस नंबर के साथ 3 के साथ, तो ये आ गया कितना 6, क्योंकि यहाँ 1 था, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 2 1 ज़ा 2, ये 2 आ गया और ये 2 3 6, यहाँ 6 आ गया। तो अब आपके पास क्या आ गया, अब आपके पास PbN2O6 इस तरीके से ये निकल कर आया, PbN2O6। अब आपको करना क्या है, बस अब सिंपल काम है। ये जो नंबर 5 आपके सामने लिखा था, जो यहाँ पर कोफिशिएंट था, ये नंबर सभी के लिए है, ये लेड के लिए भी है, नाइट्रोजन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है। तो 5 तो सभी के लिए हो गया। अब बात करते हैं सबस्क्रिप्ट की। तो नाइट्रोजन के सबस्क्रिप्ट में 2 है और ऑक्सीजन के सबस्क्रिप्ट में 6 है। यहाँ सबस्क्रिप्ट में कुछ नहीं है तो हमने 1 मान लिया, तो ये 5 हो गया, नाइट्रोजन 10 हो गए और ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन 30 हो गए। तो इस तरीके से हमने क्या करा, हमने लेड नाइट्रेट के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को कैलकुलेट करा।
बच्चों मैं एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ, कभी कभार क्या होता है, कभी कभार हमारे पास ब्रैकेट के अंदर भी नंबर आते हैं, उन्हें हमें कैसे खोलना होता है और कैसे कैलकुलेट करना होता है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे और ब्रैकेट खोलने के बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे सब्सक्रिप्ट वाले नंबरों को। कहाँ से? उन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे जो नंबर ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है। जैसे नाइट्रोजन में यहाँ 1 × 2 करके 2 आया, ऑक्सीजन में यहाँ 3 × 2 करके 6 आया। और उसके बाद फिर जैसा कि हमने पहले करा, हमने कोफिशिएंट वाले नंबर से बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए बच्चों इसी तरह का एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें ब्रैकेट यूज़ होता है। मान लीजिए अब हमने कंपाउंड यूज़ करा, क्या 1/2 Al2SO4 होल थ्राइस। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है लेकिन आसान है, टेंशन ना लें। अब 1/2 क्या है? 1/2 कॉफिशेंट है, तो इसको तो सबके लिए यूज़ करना है। लेकिन सबसे पहला काम हमें क्या करना है, स्टेप 1 हमारे पास ये है कि हमें क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है। तो आइए बच्चों ब्रैकेट को ओपन करते हैं। कैसे? 1/2 Al2, अब सल्फ़र के साथ 3 की मल्टीप्लाई होगी तो S3, और ऑक्सीजन के साथ भी होगी तो O12, 3 4 12, यहाँ 12 आ गया। तो अब आपके पास एक कॉफिशेंट आ गया और सबके अपने अपने सब्सक्रिप्ट आ गए। अब क्योंकि कॉफिशेंट तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारा ये जो कॉफिशेंट है ये तो सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये Al के साथ भी होगा, सल्फ़र के साथ भी होगा और ऑक्सीजन के साथ भी होगा। तो ये कितना आ गया? हाफ। सल्फ़र के लिए भी कितना आ गया? हाफ। और ऑक्सीजन के लिए भी कितना आ गया? हाफ। अब क्योंकि सबके अपने अपने सब्सक्रिप्ट नंबर भी हैं, जैसे एल्यूमिनियम का है 2 तो × 2, सल्फ़र का है 3 × 3, और ऑक्सीजन का है 12 तो × 12। इसको हमने सॉर्ट आउट करा, इसको हमने सॉल्व करा, तो हमारे पास एल्यूमिनियम निकल कर आ गए बच्चों कितने? 1। हमारे पास सल्फ़र निकल के आ गए बच्चों कितने? 1.5, 3/2 इज़ 1.5। और हमारे पास ऑक्सीजन निकल कर आ गए कितने? हमारे पास ऑक्सीजन निकल कर आ गए 6। तो इस तरीके से बच्चों आप सबसे पहला काम तो बैलेंसिंग के अंदर क्या सीखेंगे, नंबर ऑफ़ एटम्स हम कैसे इक्वलाइज करते हैं, नंबर ऑफ़ एटम हम कैसे काउंट करते हैं। आई होप आपको नंबर ऑफ़ एटम निकालने आ गए होंगे। कुछ और प्रैक्टिस भी अगर आप घर पे करेंगे तो डेफिनेटली उसका आंसर आपको मिलेगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे इसके बारे में चैट करके पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। अब बच्चों हम सीखते हैं किसके बारे में, बैलेंसिंग के बारे में। बैलेंसिंग का सबसे पहला रूल नंबर 1 और इकलौता रूल जो मैं आपको बताने वाला हूँ आपकी क्लास में 10th क्लास में, वो क्या है कि आप कभी भी यू कैन नेवर एवर चेंज द नंबर रिटन इन सब्सक्रिप्ट वाले नंबर को आप चेंज नहीं कर सकते, ये रूल है। आपको बैलेंसिंग करने के लिए केवल और केवल यू कैन ओनली चेंज, ये रूल आपको लिखना नहीं है, सिर्फ याद करना है। यू कैन ओनली चेंज द कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट आप चेंज कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब्सक्रिप्ट का नंबर आप चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मुझे क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मेरे पास लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपाउंड है Na2SO4, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सोडियम जो है वो 4 हो जाए। अब क्योंकि नीचे 2 लिखा है तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ Na4SO4, मैंने ये 4 बना दिया, या मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा 2Na2SO4। क्यों? क्योंकि अगर हम इस 2 की मल्टीप्लाई इस 2 से करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो ये हो गया मेथड 1, ये हो गया मेथड 2। तो याद रखेंगे मेथड 1 इज़ अ रॉन्ग मेथड, ये एक रॉन्ग मेथड है, जबकि मेथड 2 इज़ अ राइट मेथड, ये एक राइट मेथड है, ये राइट मेथड है। तो आपको अगर सोडियम 4 चाहिए तो दिस मेथड, द फर्स्ट मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड, द सेकंड मेथड विल अप्लाइड। तो इस तरीके से आप चेंज करेंगे। मान लीजिए आपको इसी कंपाउंड की बात करता हूँ और मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे अब सोडियम केवल 1 चाहिए, समझिएगा, अब मुझे केवल सोडियम 1 चाहिए। मेरे पास कंपाउंड है Na2SO4, अब मुझे केवल एक सोडियम चाहिए। तो मेरा फर्स्ट तरीका क्या हुआ, मैंने लिखा NaSO4, मैंने इसे यहाँ 1 कर दिया, 2 हटा दिया, 1 कर दिया। और मेरा सेकंड मेथड क्या हुआ, सेकंड मेथड हुआ हाफ Na2SO4। तो
तो क्या सोडियम 1 के बराबर फर्स्ट मेथड से आया या सेकंड मेथड से आया? अगेन फर्स्ट मेथड में हमने क्या चेंज कर दिया, हमने सबस्क्रिप्ट चेंज कर दिया, दिस विल बी अ रॉन्ग मेथड। और हमने क्या करा, इस केस में हम अगर यहाँ पर देखें तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, 1/2 × 2 दैट विल बी इक्वल टू 1। तो दिस इज़ द राइट मेथड। ये कैसा मेथड है? ये एक सही मेथड है नंबर को चेंज करने का। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप नंबर चेंज कर सकते हैं, किसी भी एटम के नंबर को बैलेंस करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों अगली बात करते हैं, एक नोट आप लिखेंगे, मैंने आपको अभी बताया अनबैलेंस इक्वेशन क्या होती है। अनबैलेंस इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट सेम नहीं होते। अनबैलेंस रिएक्शन को हम क्या करते हैं, एक और नाम देते हैं, रिएक्शन आर सम टाइम नोन एज स्केलेटन रिएक्शन। हालांकि इन दोनों शब्दों में थोड़ा सा फ़र्क आता है, लेकिन फिर भी आप याद कर लीजिए, द अनबैलेंस रिएक्शन इज़ आल्सो नोन एज स्केलेटन रिएक्शन। इसको स्केलेटन रिएक्शन भी कहा जाता है। अब ये जो स्केलेटन रिएक्शन इसे कहा जाता है, वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सिर्फ एक ढांचा बता रही है, सिर्फ इतना बता रही है कि हाँ कोई कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं, कितने एटम्स हैं, कैसे रिएक्ट करेंगे, इसके बारे में वो कोई आइडिया नहीं दे रहा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या, अनबैलेंस रिएक्शन, स्केलेटन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब समझते हैं बैलेंसिंग कैसे करी जाती है, बैलेंसिंग के रूल्स क्या होते हैं। मान लीजिए मैं आपको वही सिंपल रिएक्शन जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहीं से शुरू करते हैं। मान लीजिए हमने एक रिएक्शन लिखी, NaCl aqueous gives Na + Cl2। सबसे पहले तो ये समझिए कि हमने Cl2 क्यों लिखा। वैसे तो आपको रिएक्शन याद करनी है, पर हमने Cl2 इसलिए लिखा क्योंकि नेचर में क्लोरीन हमेशा Cl2 की फॉर्म में, जनरली, हमेशा तो नहीं चलिए, जनरली नेचर में जब क्लोरीन गैस की बात करते हैं तो वो Cl2 की फॉर्म में मिलती है। जैसे अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ आपसे ओजोन गैस, तो ओजोन हमेशा O3 की फॉर्म में मिलती है। मैं आपसे कहता हूँ ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन हमेशा O2 की फॉर्म में मिलती है। मैं आपसे कहता हूँ हीलियम गैस, तो वो He की फॉर्म में मिलती है, उसमें 2, 3, 4 नहीं आता, क्योंकि वो एक नोबल गैस है। ऐसे ही अलग अलग तरह की गैसेस अलग अलग तरीके से, या अलग अलग तरह के कंपाउंड्स अलग अलग तरीके से मिलते हैं, हमें वैसे ही लिखने होते हैं। तो क्लोरीन गैस जब हम लिखेंगे तो यहाँ Cl2 ही आएगा, ये हमारी मजबूरी है। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हम यहाँ पर दो चीज़ें लेंगे, हम यहाँ लेंगे LHS और RHS। LHS इज़ योर रिएक्टेंट साइड, LHS आपका रिएक्टेंट साइड है, और RHS आपका प्रोडक्ट साइड कहलाता है किसी भी रिएक्शन का। तो LHS में हम देखेंगे कितने एटम हैं यहाँ पर हमारे पास। LHS में हमारे पास यहाँ पर 2 एटम हैं, एक सोडियम एक क्लोरीन, और दोनों ही एक एक हैं। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट साइड में देखें तो हमारे पास सोडियम है 1 और Cl है 2। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अब हमें Cl को बैलेंस करना है, हमें Cl का नंबर बढ़ाना है। देखिए आप नंबर घटाएंगे नहीं, नंबर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो अगर प्रोडक्ट साइड में नंबर ज़्यादा है और हमें रिएक्टेंट साइड में नंबर ज़्यादा करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोफिशिएंट चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग NaCl यानी कि रिएक्टेंट बाय 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारी क्या रिएक्शन बन जाती है बच्चों, हमारे पास रिएक्शन बन जाती है 2NaCl gives Na + Cl2। अच्छा, अभी मैं एक्वस और ये सब नहीं लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब दोबारा से हम क्या करेंगे, LHS लिखेंगे और फिर RHS लिखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर Na कितने हैं, 2 हैं, 2 क्योंकि दोनों के लिए यूज़ होगा। Cl कितने हैं, 2, यहाँ Na कितने हैं, 1, और यहाँ Cl कितने हैं, 2। अब आपको लगेगा सर यहाँ तो क्लोरीन तो बैलेंस हो गए, लेकिन सोडियम फिर से क्या हो गए, अब यहाँ पर सोडियम इम्बैलेंस हो गए, अनबैलेंस हो गए। तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोडक्ट साइड में Na को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई बाय 2 विद Na ऑन प्रोडक्ट साइड, तो क्या हो जाएगा, 2NaCl gives 2Na + Cl2। तो इस तरीके से आपकी अब ये रिएक्शन देखते हैं क्या बनाती है। यहाँ आ गया फिर से LHS और यहाँ आ गया RHS। अब Na कितने हैं हमारे पास, 2, Cl कितने हैं, 2। RHS यानी कि प्रोडक्ट साइड में भी Na कितने हैं, 2, और Cl भी कितने हैं, 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, नाउ दिस रिएक्शन इज़ बैलेंस रिएक्शन।
एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, सर क्या हमें ये सब करके दिखाना होता है? देखिए, अगर रिएक्शन एग्ज़ाम में 2 या 3 मार्क्स में बैलेंस करने को आती है तो आपको ऐसा करके दिखाना होता है। पर जनरली आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसमें आपको ये 1 मार्क्स में रिएक्शन आती है, और 1 मार्क्स में आपको इसमें कुछ भी ऐसा बैलेंस करके दिखाने की आवश्यकता इतनी ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो ये कहलाता है क्या? बैलेंस रिएक्शन, बैलेंसिंग करने का तरीका। आइए बच्चों आगे पढ़ते हैं अगली कोई और रिएक्शन जिसको हम बैलेंस कर सकें। तो हमारे पास अब एक और रिएक्शन हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया, लेट्स से H2O gives H2 plus O2। फिर से वही काम, हमने यहाँ रखा LHS, यहाँ हमने रखा RHS। LHS में हमारे पास हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 1। RHS में हमारे पास हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन भी है 2। अब क्योंकि ऑक्सीजन 2 है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन सिर्फ एक ही है, तो हमें क्या करना होगा? हमें रिएक्टेंट साइड पे इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं रिएक्टेंट साइड पे मल्टीप्लाई करता हूँ और बना देता हूँ क्या? 2H2O gives H2 plus O2। अब अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ आ गए 4, ऑक्सीजन आ गए 2। यहाँ अब हाइड्रोजन गड़बड़ हो गए लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। क्योंकि अब प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कम है तो हम प्रोडक्ट साइड में क्या करेंगे? प्रोडक्ट साइड में हम हाइड्रोजन के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। हमें 4 बनाने हैं, यहाँ 2 नीचे लिखा हुआ है तो सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा होने की वजह से हम कोफिशिएंट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी रिएक्शन क्या बन जाएगी बच्चों? 2H2O gives 2H2 plus O2। अब दोबारा देखते हैं बैलेंस है या नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पर हमारे पास आ गया क्या? LHS में हमारे पास आ गया हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, और राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास आ गया हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। सो देयरफॉर दिस इज़ बैलेंस रिएक्शन। और प्रैक्टिस करते हैं बच्चों और समझते हैं कैसे कैसे हम रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब अगली रिएक्शन मैं लेता हूँ क्या? अगली रिएक्शन बच्चों मैं लेता हूँ, लेट्स से एक बहुत कॉमन और फेमस रिएक्शन है हमारे पास, दैट इज़ N2 plus H2 gives NH3। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। ये क्या है? ये अमोनिया है। NH3 एक अमोनिया नाम की गैस होती है। ठीक है, तो फिर से देखते हैं यहाँ पर LHS, RHS। LHS क्या है हमारे पास? LHS में नाइट्रोजन है हमारे पास 2 और हाइड्रोजन भी है 2। RHS की बात करें तो नाइट्रोजन है 1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो गया, और हाइड्रोजन कितने हो गए? क्योंकि नीचे 3 लिखा हुआ है तो 3। इसका मतलब यहाँ पर दोनों ही बैलेंस नहीं है, किसी भी एक चीज़ को बैलेंस कर देते हैं। चलिए पहले बैलेंस कर लेते हैं हम किसको? पहले हम बैलेंस कर लेते हैं हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन कम है। तो अगर हम यहाँ पर क्या करें, अगर हम रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन की मल्टीप्लाई 3 से कर दें तो शायद वो बैलेंस हो जाएंगे। देखिएगा किस तरीके से, इस तरीके से, और ये हो गया क्या? नहीं, ये 3 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं? हम पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। नाइट्रोजन हमारे पास इधर है 1, इधर है 2, तो एक काम करते हैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट साइड में, तो नाइट्रोजन बैलेंस हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? तो 2NH3। अब इधर है N2, H कितने हैं? 2, इधर N कितने हैं? 2, लेकिन अब H यहाँ कितने हो गए? 6 हो गए। तो अब इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड पे हमें क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो N2 plus 3H2 gives 2NH3। क्यों करा? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन 6 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, और हमें 2 का क्या बनाना है? 6, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो बनेगा, है ना। तो हमने यहाँ क्या करा? 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखेंगे अब क्या आया हमारे पास आंसर। तो LHS में देखेंगे N कितने हैं? N है 2, H कितने हैं? 6। यहाँ पर N कितने हैं? राइट हैंड साइड पर अगर हम बात करें तो राइट हैंड साइड पर भी हमारे पास N है कितने? 2, और H कितने हैं? 6। सो दिस इज़ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इस तरीके से आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को क्या कर सकते हैं? इस तरीके से आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। आइए बच्चों और एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल की प्रैक्टिस और करते हैं, क्योंकि याद रखिएगा मोर यू विल प्रैक्टिस एंड मोर यू विल गेट द परफेक्शन। तो बच्चों हमारा अगला एग्जांपल क्या आया? हमारा एग्जांपल आया अगला, एक रिएक्शन है H2SO4 प्लस एल्यूमिनियम गिव एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस H2। अब देखते हैं इस रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो
फिर से हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम LHS एंड RHS। LHS में हाइड्रोजन कितने हैं 2, सल्फ़र कितने हैं 1 और ऑक्सीजन कितने हैं 4। एल्यूमिनियम भी है एक, तो एक एल्यूमिनियम। RHS में अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास एल्यूमिनियम है कितने 2, सल्फ़र कितने हैं। अब देखिए सल्फ़र यहाँ मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो अंदर 3 आ गया, और ऑक्सीजन कितने हैं मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो 12 आ गया। कितना आ गया 12 आ गया, ऑक्सीजन 12 हो गया। और हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चों, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 हो गए। तो हमारे पास हाइड्रोजन तो बैलेंस है, लेकिन सल्फ़र बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है और एल्यूमिनियम बैलेंस नहीं है। अब ऐसे में आपके पास एक ऑप्शन आता है कि भाई कौन सा जो है वो हम सबसे पहले बैलेंस करें एलिमेंट। तो मेरा मानना ये है कि या तो आप हाइड्रोजन को बैलेंस करें या फिर उस एलिमेंट को बैलेंस करें जिसका सबसे ज़्यादा डिफरेंस आ रहा हो। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस किसका आ रहा है बच्चों, ऑक्सीजन का आ रहा है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन 12 है, 12 है, यहाँ 4 हैं, तो आपको यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रिएक्टेंट साइड पर। तो ऑन रिएक्टिंग या ऑन मल्टीप्लाइंग H2SO4 बाय 3 आपको क्या मिल जाता है बच्चों, ध्यान से देखेंगे तो हम H2SO4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 3H2SO4 प्लस एल्यूमिनियम गिव्स Al2SO4 होल थ्राइस प्लस H2। देखिए जैसे कि मैंने लेक्चर की शुरुआत में बताया था, अगर आप नंबर ऑफ़ एटम्स काउंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप रिएक्शंस को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए आपको नंबर ऑफ़ एटम्स का काउंट करना, उसको काउंट करना आना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं बच्चों यहाँ पर फिर से क्या हुआ है, LHS और RHS में क्या क्या फ़र्क आया है। LHS में हाइड्रोजन हो गए हैं 6, सल्फ़र हो गए हैं 3, सल्फ़र हो गए हैं 3 और ऑक्सीजन हो गए हैं 12। एल्यूमिनियम अभी भी एक ही है, और यहाँ पर देखें तो एल्यूमिनियम हो गए हैं, पहले से 2 थे, तो यहाँ अभी भी एल्यूमिनियम 2 है, बैलेंस नहीं है। सल्फ़र 3 है और ऑक्सीजन 12 है, और हाइड्रोजन अब भी कितने हैं 2। तो इस तरीके से ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए। अब बारी आती है सल्फ़र की, तो सल्फ़र भी ऑलमोस्ट बैलेंस है, 3 सल्फ़र हो चुके हैं। लेकिन अभी क्या बैलेंस नहीं है, अभी बैलेंस नहीं है बच्चों हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम। तो सबसे पहले हम अगर देखें कि हम एल्यूमिनियम को बैलेंस करना चाहें तो एल्यूमिनियम रिएक्टेंट साइड में 2 हैं, और सॉरी प्रोडक्ट साइड में 2 हैं। प्रोडक्ट जो हमारा है यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है, लेकिन रिएक्टेंट साइड में एल्यूमिनियम केवल 1 ही है। तो अगर हम एल्यूमिनियम को रिएक्टेंट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो शायद हमारा काम बन जाएगा। तो 3H2SO4 प्लस 2 एल्यूमिनियम गिव्स Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2। और लगे हाथ हम यहीं पर ही क्या करते हैं, क्योंकि हमें हाइड्रोजन को भी बढ़ाना ही है इधर, तो हम हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम आसान हो जाता है। तो हम यहीं पर क्या करते हैं, हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 3H2 कर देते हैं। तो अब देखेंगे क्या रिएक्शन हमारी बैलेंस हुई है। तो आइए चेक करते हैं कि हमारी रिएक्शन की बैलेंस रिएक्शन है या नहीं है। मैं एक बार दोबारा लिख रहा हूँ, Al2SO4 होल थ्राइस प्लस 3H2। LHS में चेक करें बच्चों, तो LHS में हमारे पास हाइड्रोजन है 6, सल्फ़र है 3, ऑक्सीजन है 12 और एल्यूमिनियम है कितने 2। RHS की बात करें बच्चों, तो RHS में हमारे पास सल्फ़र है कितने, इसका सेकंड में ज़रा पुरानी रिएक्शन कर दूँ, तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है कितने 6, देखिएगा 6 हैं, सल्फ़र हमारे पास 3 है, ऑक्सीजन हमारे पास 12 है और एल्यूमिनियम हमारे पास कितने हैं 2। सो दिस रिएक्शन इज़ नाउ बैलेंस्ड। ये रिएक्शन भी क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। तो बच्चों इस तरीके से आप अलग अलग रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं और बहुत इजी हो जाता है आपको ये 2 या 3 मार्क्स गेन करना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं और रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। मैंने आपको असाइनमेंट्स जो आपको भेजे हैं पर्सनली, उनमें आपको बैलेंसिंग करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, उनकी प्रैक्टिस करें और जिन क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन आप मुझसे पूछें, मुझे बताएं। आप चैट में मुझे भेज सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, नहीं तो मेरा नंबर आप नीचे देख सकते हैं, वहाँ पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं पर्सनली और मैं आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताऊँगा। दिस ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच।